शांति। 5 फरवरी, मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते भी एक। आपके सभी सेवा केंद्रों का वाइब्रेशन ऐसा हो जो सबको महसूस हो कि ये अनेक नहीं लेकिन एक हैं। आपकी एकता का वाइब्रेशंस सारे विश्व में एक धर्म एक राज्य की स्थापना करेगा। तो विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाकर एकता कायम करो। अर्थात एकता कायम करने के लिए, एक धर्म एक राज्य की स्थापना करने के लिए स्वयं भगवान सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा ने हमें निमित्त बनाया। तो बाबा कहते, अब आप ब्राह्मण परिवार में अनेक होते हुए भी एकता को प्रत्यक्ष करो, क्योंकि एक के बच्चे हो, एक की श्रीमत पर चलने वाले हो, एक धर्म एक राज्य की स्थापना करने वाले हो। तो अब तक जो भी भिन्नता रही है, मैं और मेरेपन की, पुराने स्वभाव संस्कारों की, अब उन्हें एकता के बंधन में बांध लो, एक हो जाओ। मैं अर्थात मैं आत्मा, मेरा अर्थात मेरा बाबा। ये नया ब्राह्मण मरजीवा जन्म अर्थात पुराने स्वभाव संस्कारों से भी न्यारा। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे, स्वमान लेंगे। मैं आत्मा निंदा स्तुति जय पराजय में समान स्थिति रखने वाली, बाप समान संपन्न व संपूर्ण हूं। मैं आत्मा निंदा स्तुति जय पराजय में समान स्थिति रखने वाली, बाप समान संपन्न व संपूर्ण हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि हम पूर्वज आत्माएं हैं, आधारमूर्त आत्माएं हैं। हमें हर परिस्थिति में, निंदा स्तुति में, जय पराजय में समान एक रस अचल अडोल रहना है। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। निराकार चैतन्य चमकदार सितारा, अजर अमर अविनाशी। मैं आत्मा पिता निराकार परमात्मा की संतान। निराकारी दुनिया परम धाम की वासी हूं। सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा ने मुझे
करोड़ों आत्माओं में चुनकर अपनी संतान बनाकर ब्रह्मा मुख द्वारा एडॉप्ट कर ब्राह्मण मर्जीवा जन्म दिया। अपने गुण ज्ञान और शक्तियों से मेरा श्रृंगार कर सर्व प्राप्तियों से संपन्न किया। और संपूर्ण विश्व का परिवर्तन करने के निमित्त बनाया। तो अनुभव करें, मैं आत्मा पूर्वज हूं, आधार मूर्त हूं। सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठी मैं आत्मा। परमात्म शक्तियों से संपन्न संपूर्ण हूं। स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा ने मुझे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर तीनों कालों का गुह्य रहस्य समझाकर ड्रामा का राज बताकर आप समान संपूर्ण संपन्न बना दिया है। तो मैं आत्मा बाप समान संपूर्ण संपन्न हूं। हर विघ्न, हर परिस्थिति में, निंदा स्तुति में
दुख सुख जय पराजय में एक रस अचल अडोल रहने वाली। बाप समान संपूर्ण संपन्न हो। तो अनुभव करें, मैं आत्मा निंदा स्तुति जय पराजय में। समान स्थिति रखने वाली बाप समान संपन्न संपूर्ण हूं। मैं आत्मा निंदा स्तुति जय पराजय में। समान स्थिति रखने वाली बाप समान संपन्न व संपूर्ण हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, जब आत्मा की संपूर्ण व संपन्न स्थिति बन जाती है, तो निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख सभी में समानता रहती है। दुख में भी सूरत व मस्तक पर दुख की लहर के बजाय सुख व हर्ष की लहर दिखाई दे। निंदा सुनते भी अनुभव हो कि यह निंदा नहीं। संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए यह महिमा योग्य शब्द हैं। ऐसी समानता रहे तब कहेंगे बाप समान। जरा भी वृत्ति में यह ना आए कि यह दुश्मन है।
गाली देने वाला है और यह महिमा करने वाला है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा निंदा स्तुति जय पराजय में। समान स्थिति रखने वाली बाप समान संपन्न व संपूर्ण हो। मैं आत्मा निंदा स्तुति जय पराजय में। समान स्थिति रखने वाली बाप समान संपन्न व संपूर्ण। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आत्मा निंदा स्तुति जय पराजय में। समान स्थिति रखने वाली बाप समान संपन्न व संपूर्ण हो। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें रावण राज्य से लिबरेट कर, सदगति देने, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें रावण राज्य से लिबरेट कर, सदगति देने, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, बाप ने तुम भारतवासी बच्चों को कौन कौन सी स्मृति दिलाई है? बाप ने तुम भारतवासी बच्चों को कौन कौन सी स्मृति दिलाई है? उत्तर में बाबा समझाते, हे भारतवासी बच्चे, तुम स्वर्गवासी थे। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। हीरे सोने के महल थे, तुम सारे विश्व के मालिक थे। धरती आसमान सब तुम्हारे थे। भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था, वहां पवित्रता थी। अब फिर से ऐसा भारत बनने वाला है। गीत सुनाया बाबा ने, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, कांटे से फूल बन फूलों का बगीचा सतयुग स्थापन करने की सेवा करनी है। कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। कांटे से फूल बन फूलों का बगीचा सतयुग स्थापन करने की सेवा करनी है। कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, रूहानी ज्ञान जो बाप से सुना है वही सबको सुनाना है। आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। एक बाप को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। रूहानी ज्ञान जो बाप सुना रहे हैं वही सबको सुनाना है। आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। एक बाप को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, बाप समान संपन्न व संपूर्ण भाव, जिसके लिए बाबा बोले,
निंदा स्तुति जय पराजय में समान स्थिति रखने वाले, बाप समान संपन्न व संपूर्ण भव। निंदा स्तुति जय पराजय में समान स्थिति रखने वाले, बाप समान संपन्न व संपूर्ण भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जब आत्मा की संपूर्णता व संपन्न स्थिति बन जाती है, जब आत्मा की संपूर्ण व संपन्न स्थिति बन जाती है, तो निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख सभी में समानता रहती है। दुख में भी सूरत व मस्तक पर दुख की लहर के बजाय सुख व हर्ष की लहर दिखाई दे। निंदा सुनते भी अनुभव हो कि यह निंदा नहीं, संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए यह महिमा योग्य शब्द है। ऐसी समानता रहे तब कहेंगे बाप समान। जरा भी वृत्ति में यह ना आए कि यह दुश्मन है, गाली देने वाला है और यह महिमा करने वाला। स्लोगन में बाबा बोले, निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर मिल जाएगा। निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर मिल जाएगा। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा किया। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है, अनेक होते भी एक। आपके सभी सेवा केंद्रों का वाइब्रेशंस ऐसा हो जो सबको महसूस हो कि ये अनेक नहीं लेकिन एक हैं। आपकी एकता का वाइब्रेशंस सारे विश्व में एक धर्म, एक राज्य स्थापन करेगा। तो विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाकर एकता कायम करो। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।